हाय एवरीवन एंड वेलकम टू तथागत। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस का एक्सटेंशन होता है और ये आपका अलजेब्रा मॉड्यूल में आता है। इसको हम बोलते हैं स्पेशल इक्वेशंस। अब ये बहुत ही ट्रिकी सा पोर्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इसके लिए स्पेशल इक्वेशंस की जगह कई बार इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है स्पेशल इक्वेशंस, या इनको हम स्पेशल क्यों बोलते हैं, ये क्यों इनडिटर्मिनेट होते हैं और इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पेशल इक्वेशंस होते क्या हैं इसके पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल टू 100। सो अब आप ऐसे समझिए इस चीज को, आपके पास में एक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स है x और y, राइट। अब डेफिनेटली अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इसमें आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दिखेंगे। अगर मैं x को कोई भी वैल्यू डाल दूं तो उसके करस्पॉन्डिंगली मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे तो मैं x की कितनी भी वैल्यूज डाल सकता हूं, उसके करस्पॉन्डिंगली मुझे y की उतनी ही वैल्यूज मिलते जाएगी। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, सिर्फ ये मेरे पास में इक्वेशन है, तो इसके बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे। यूजुअली क्या होता है, जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा होगा, मान लो कि 2 वेरिएबल है लेट से, तो जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने आपके पास में यूजुअली इक्वेशंस होते हैं। तो जब आपके पास में जितने वेरिएबल्स है उतने इक्वेशंस है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको आप सॉल्व करके यूनिक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास में सिर्फ एक इक्वेशन है। तो स्पेशल इक्वेशंस का मतलब यही होता है कि लीनियर इक्वेशंस की आप बात कर रहे हैं लेकिन वहां पर वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं और आपके पास में इक्वेशंस कम होते हैं। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें हम क्या अप्रोच यूज करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, ये x प्लस 4y इक्वल टू 100 है, तो पहली चीज तो इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ये बात तो पक्की है। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि हमें निकालना है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो अगर मेरे को नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालना है तो अब मैंने एक कंस्ट्रेंट डाल दिया, तो जाहिर सी बात है अब मेरे पास में इनफिनाइट सॉल्यूशंस नहीं होंगे, कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करें, राइट, तो इंटीजर्स आई होप आप सभी जानते हैं क्या होता है। इसमें से अगर आप इंटीजर्स का जो सेट होता है उसमें से आप नेगेटिव इंटीजर्स को हटा देते हैं तो आपके पास जो बचेगा, जैसे 0 बचेगा और पॉजिटिव इंटीजर्स जो बचेंगे उसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस निकालने, कितने ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। लेट्स से मैंने एक y को 0 डाल दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ये एक सोल्यूशन हो गया इसका। इसके बाद मैं अगला अगर देखूं तो 96 हो गया, ये 1 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखूं तो 92 हो गया, आपका 2 हो गया, ये y की वैल्यू 2। x को 92 डालेंगे, y को 2 डालेंगे तो आपको इनको मिला के आप देखेंगे तो 100 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो ये 88 हो गया और ये वैल्यू हो गई आपकी 3। ऐसे चलता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब x की वैल्यू 0 कर देंगे हम लोग, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, राइट। अब मुझे क्या देखना था, मुझे सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस देखने थे, मतलब 0 अलाउड है, राइट। यही आपके जो सॉल्यूशंस आपको दिख रहे हैं यही इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो अगर मैं देखूं y की वैल्यूज को देखूं तो 0 से लेकर 25 तक जा रही है। x की वैल्यू देखूं तो 100, 96, 92 एंड सो ऑन। अब आपको इसमें खास क्या दिख रहा है, क्या चीज आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एक बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं x की वैल्यूज को देखूं, पहली बात तो x की वैल्यूज जो है वो देखो डिक्रीज होते जा रही है, और अगर मैं y की वैल्यूज को देखूं तो वो इंक्रीज होते जा रही है। और ये होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सोचिए x और y, मतलब ये और ये दोनों जो है इनको मिलाकर ऐड कर करके आपको कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। बेसिकली एक कांस्टेंट मिल रहा है। तो दो क्वांटिटीज का सम जो है वो अगर आपको कांस्टेंट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगा तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर एक को मैं डिक्रीज करूं तो दूसरी उठेगी अपने आप, ताकि वो जो सम होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो ये लॉजिक आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं x की वैल्यूज को देखूं तो x की वैल्यूज में हमें एक पैटर्न दिखेगा, ये 4 के डिफरेंस पे आ रही है, ये अगला जो वैल्यू वो 4 का डिफरेंस है, अगली वैल्यू 4 के डिफरेंस पे एंड सो ऑन। और अगर आप y की वैल्यूज को देखते हैं तो y की वैल्यूज कितने के डिफरेंस पे आ रही है, 1 के डिफरेंस पे, ये भी 1 के डिफरेंस पे आ रही है, ये भी 1 के डिफरेंस पे आ रही है, राइट। दैट मीन्स कि x की वैल्यूज जो आ रही है वो 4 के डिफरेंस पे आ रही है। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 4।
और y की वैल्यूज को अगर मैं देखूं तो 1 1 के डिफरेंस पे चल रही है, अगेन एक AP बन रही है, ठीक है, और y की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यूज जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, राइट। तो अब गौर से देखिएगा, ये जो 4 है, ये जो 4 का हम डिफरेंस बोल रहे हैं, 4 इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ y। y जो था, y का कोफिशिएंट कितना है 4, तो x की वैल्यूज 4 के डिफरेंस पे आ रही है, और ये जो y की वैल्यूज आ रही है 1 1 के डिफरेंस पे, ये 1 क्या है, 1 जो है दैट इज x का कोफिशिएंट, राइट। तो इससे मैं ये बोल सकता हूं कि x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो AP में बन रही हैं, और वो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, y का कोफिशिएंट। एंड सिमिलरली अगर मैं y के लिए देखूं तो y की जो वैल्यूज आ रही हैं वो अगेन एक AP बन रही है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 1, 1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, राइट। सो इससे हम इन जनरल क्या बोल सकते हैं, आपके पास में एक इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल टू c जनरल, ठीक है, तो x की जो वैल्यूज होंगी वो कितने के कॉमन डिफरेंस पे आएंगी, कॉमन डिफरेंस ऑफ b पर। x की जो भी वैल्यूज होंगी वो कॉमन डिफरेंस ऑफ b पर आएंगी, b क्या है, y का कोफिशिएंट है, और अगर मैं y की वैल्यूज देखूं तो वो कितने के डिफरेंस पे आएंगी, वो आएंगी कॉमन डिफरेंस ऑफ a पर, और a क्या था, x का कोफिशिएंट है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी चीज है कि x की जो वैल्यूज होंगी वो AP में बनेगी, और उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट जो है वो b है। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यूज देखूं तो वो क्या आएंगी, कोफिशिएंट ऑफ x विच इज a, तो a के कॉमन डिफरेंस पे वो वैल्यूज चल रही, ठीक। अच्छा, अब इसी में अगर मान लो एक मन में सवाल उठ सकता है कि हमने अभी ax प्लस by इक्वल टू c लिया इक्वेशन, व्हाट इफ द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax माइनस by इक्वल टू c। जैसे इसी इक्वेशन को देखूं कि 4x माइनस y इक्वल टू 100 है, लेट से ये इक्वेशन, ठीक है, तो अब इसमें क्या करना चाहिए हमारे को, अब हमारी अप्रोच क्या डिफरेंट हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि अगर 4x माइनस वाई इक्वल टू 100 आपके पास में एक इक्वेशन है, मतलब ax माइनस by इक्वल टू c के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है कि अब दो चीजें माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, और वो जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, वो 100 है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं एक वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो मुझे दूसरे को भी इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो जो डिफरेंस है वो सेम रहे, और अगर मैं एक को रिड्यूस करूं तो दूसरा भी रिड्यूस हो, राइट। अब ये उल्टा हो जाएगा। सो अगर मैं इसमें सोल्यूशन देखूं तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे मान लो मैंने 25 ले लिया, 25,0 हो गया, राइट। अब पॉइंट ये है कि देखिए अगर मैं x को रिड्यूस करूंगा तो y भी रिड्यूस होगा, x को इंक्रीज करूंगा तो y भी इंक्रीज होगा। तो अगर मान लो मैं रिड्यूस करता हूं, ठीक है, अच्छा, रिडक्शन जो होगा, जो डिक्रीज होगा, अगेन फंडा फिर से वही होगा, यहां पर कोफिशिएंट कितना है, y का 1 है, यहां पर कितना है 4 है, तो बेसिकली x की जो वैल्यूज होंगी वो 1 के कॉमन डिफरेंस पे आएगी। तो अगर मान लो मैं इसे 24 कर दूं, मैंने डिक्रीज कर दिया 1 से, तो y की वैल्यू जो है अब कितने से डिक्रीज होगी, 4 से, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। तो अब y की नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से आप 4 रिड्यूस कर देंगे तो ये कितना हो गया, -4। अगेन अगर मैं आगे में इसको और रिड्यूस कर दूं, 23 कर दूं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 4 से रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये हो गई -8। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो मैं ऊपर जाता, लेट से मैं इसे 26 कर देता, तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज होगा, तो y की वैल्यू जो होगी वो 4 से इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये आपका, राइट। सो डिफरेंस कुछ नहीं है, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप ax माइनस by के केस में चल रहे हो, तो अगर आप x को इंक्रीज कर रहे हो तो y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा, और कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है चीज, राइट। सो चलिए अब कुछ और सॉल्व करते हैं हम लोग। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन। हमें पूछा हुआ है, हमें निकालना है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो अगेन अब इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 100 है, और मुझे इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने, राइट। सो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगेन पहला एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं हिट एंड ट्रायल करके। तो अगर मान लो मैं इसमें x को 50 डाल दूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो 50,0 जो हो गया ये आपका सोल्यूशन हो गया, राइट। अब जाहिर सी बात है मेरे को नॉन नेगेटिव निकालना है, तो मैं 0 पे आ गया। अब मुझे y की वैल्यूज को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो x की वैल्यूज डिक्रीज होंगी, और अगेन पैटर्न कैसा चलेगा, पैटर्न आपका फिर से वही है, x का जो होगा वो कितने के कॉमन डिफरेंस पे आएगी, 1 के, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और y की जो वैल्यूज होंगी वो कितने के डिफरेंस पे आएंगी, 2 के डिफरेंस पे आएगी, राइट। सो अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूं इसे, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 49 हो गया,
1 से रिड्यूस होगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू जो होगी वो कितने से होगी, बढ़ेगी अब आपकी 2 से, तो ये 2 हो गया, राइट। अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 48 हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट। ऐसे चलता जाएगा, कहां तक आप जाएंगे कि भाई x की वैल्यू हो गई 0, y की वैल्यू कितनी होगी 100। तो अब यही आपके लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस होगी, राइट। सो अगर मेरे को पूछा हुआ है कि कितने ऐसे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, तो देखिए यहां से यहीं तक तो हमको देखना है, चेक करना है, राइट। या ये देख लीजिए, आप x को देख लीजिए, x की जो वैल्यूज है वो 0 से लेकर 50 तक जा रही हैं और 1 1 के डिफरेंस पे जा रही हैं, तो ये कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, 51 वैल्यूज होगी, राइट। तो आंसर कितना हो गया 51। सो दिस इक्वेशन हैज 51 नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इसी के जगह अगर मान लो आपको नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की जगह पूछा होता है कि नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो अगर आप नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस देखेंगे तो देखिए ये वाला पेयर आपका रूल आउट हो जाएगा क्योंकि 0 हो नहीं सकता। नेचुरल नंबर आई होप समझते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, जो काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और सिमिलरली ये वाला पेयर नहीं होगा, तो अगर मेरे को नेचुरल निकालना होता तो आंसर कितना आ जाता, 49 हो जाता। तो यही 51 में से 2 माइनस कर देंगे ये दोनों पेयर्स को, तो आंसर हो गया 40, राइट। एकदम आसान है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए और देखते हैं और समझते हैं हम लोग। सो हमें फिर से पूछा फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन 4x + 6y = 400। अब आपके पास में अगेन एक दूसरा इक्वेशन आ गया है और आपको अब क्या निकालना है, नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस निकालना है, ठीक है। सो मैं इस इक्वेशन को ऐसे देखूं, ये हो गया 4x + 6y = 400, राइट। तो अब देखिए 4x + 6y = 400 है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, अगर मैं वही फंडा लगाऊं कि x की जो वैल्यूज होंगी वो 6 के डिफरेंस पे आनी चाहिए और y की वैल्यूज 4 के डिफरेंस पे आनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। बेसिकली आप ये देखिएगा, जब भी आप ax + by करते हैं तो आपको a और b को को प्राइम बनाना पड़ता है, को प्राइम होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है इसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, को प्राइम के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इसमें से देखूं, मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ ना थ्रू आउट इस इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x + 3y = 200। और अब ये जो इक्वेशन बन रहा है इसके मुझे निकालना है कि नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस कितने होंगे, राइट। सो सी अगेन अब 2x + 3y = 200 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे देखिए ये जो है ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है इसे भी 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो मैं y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या ले सकता हूँ, y को इवन रखना पड़ेगा आपको, राइट। तो y की वैल्यू अगर आप इवन रखना है तो सबसे छोटी वैल्यू नेचुरल रखना है, तो 0 नहीं ले सकते हम लोग, ये भी ध्यान रखना है। तो y की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2, राइट। और अगर y की वैल्यू 2 हो गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 6 माइनस करेंगे तो 194/2, ये हो गया तुम्हारा 97। तो 97,2 एक आपका पहला सोल्यूशन हो गया, राइट। अब आपको फिर से वही फंडा करना है कि अब जो x की वैल्यूज होंगी, सही से बात है, देखिए ये छोटा है बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, x को रिड्यूस करते जाएंगे तो y आपका इंक्रीज होगा। तो x की जो वैल्यूज है वो कितने के कॉमन डिफरेंस पे आनी चाहिए, 3 के, क्योंकि y का कोफिशिएंट 3 है। और y की जो वैल्यूज होंगी वो कितने के डिफरेंस पे आनी चाहिए, 2 के, राइट। तो इसका मतलब अगला सोल्यूशन अगर मैं देखूंगा तो मैं इसे 3 से रिड्यूस कर दूंगा तो ये कितना हो गया, 94 हो गया। और ये जो वैल्यू है 2 से इंक्रीज हो जाएगी तो ये कितनी हो गई, 4 हो गई। अगली वैल्यू क्या करेंगे, अगेन हम इसे 3 से रिड्यूस कर देंगे तो कितना हो गया, 91 हो गया। अगली वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा, राइट, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपकी लास्ट वैल्यू यहाँ पर क्या आ सकती है, लास्ट पेयर आपका क्या हो सकता है, करेक्ट, ठीक है। तो अब एक चीज देखो कि मुझे ये देखना है ना, ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ऐसे सोचो ये 97, 94, 91 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज 3 के डिफरेंस पे आ रही है, करेक्ट। तो इन जनरल ये x की जो भी वैल्यूज हैं वो आप अगर आप देखते हैं तो वो 3k + 1 के फॉर्म में आ रही है, 3 का मल्टीपल + 1 के फॉर्म में आ रही है सारी वैल्यूज, राइट। k को डिफरेंट वैल्यूज दोगे तो आपको ये वैल्यू मिलती जाएगी। तो अगर मैं k को 0 डाल दूं तो लास्ट सोल्यूशन कितना हो गया मेरे पास में, 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये 198 बन गया, 198/3 कितना हो गया, 66। तो लास्ट सोल्यूशन आपका हो गया 66। तो एक तरीके से देखेंगे अगर y की अब देखो x की वैल्यूज जो आ रही है 1 फिर 4 एंड सो ऑन होती, 3 के कॉमन डिफरेंस पे आ रही है। y की वैल्यूज कितने के डिफरेंस पे आ रही है, 2 के डिफरेंस पे आ रही है। तो ये कितने आपके पास में सोल्यूशंस हो गए, कितने सोल्यूशंस हो गए। एक तरीके से देखो k को अगर आप देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यूज, अभी सिर्फ आप x की वैल्यूज पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप x की वैल्यूज पे फोकस करते हैं तो देखो k 0 से लेकर कहां तक जा रहा है,
97, इसका मतलब कितना हुआ आपका, ये 32 हो गया भाई। 32 डालेंगे तो 96 प्लस 1 97 आ गया, राइट। तो 0 से लेकर 32 तक कितनी वैल्यूज हो गई, 33 वैल्यूज हो गई। तो इसका मतलब x के 33 वैल्यूज आ रही है, दैट मींस y की भी उतनी आएंगी, राइट। आप चाहते तो y को भी देख सकते थे, कैसे देख सकते थे, देखो y की जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो सारी इवन नंबर्स आ रहे हैं, राइट। तो आपको दिख रहा है ये 2 into 1 है, ये 2 into 2 है, एंड सो ऑन, लास्ट कहां तक जा रहा है, 2 into 33 तक जा रहा है। मैं जाहिर सी बात है मैं क्या बोल सकता हूँ कि 33 आपके टोटल y की वैल्यूज होगी, उतनी होंगी। आप x निकाल लो, y की वैल्यूज निकालो, दोनों सेम ही होंगे क्योंकि वो तो एक ही पेयर बन रहा है, राइट। सो इसमें इस प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी थी कि आपको ये अगर दिया हुआ है इस फॉर्म में, आपको इसे कोप्राइम बनाना पड़ेगा। कोप्राइम कैसे बनाएंगे, डिवाइड कर दिया, कोप्राइम, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग, एक सवाल और करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन 7x प्लस 12y इक्वल टू 213। सो मेरे पास में इक्वेशन है 7x प्लस 12y इक्वल टू 213, राइट। ओके, अब फंडा देखिए फिर से वही होता है कि अगर मैं x की वैल्यूज को देखूंगा तो वो कितने के कॉमन डिफरेंस पे आएगी, 12 के डिफरेंस पे आएगी, और y की जो वैल्यूज आएंगी वो कितने के डिफरेंस पे आएंगी, वो 7 के डिफरेंस पे आएगी। ये तो हम जानते हैं, राइट, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा उसी के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं। लेकिन देखिए पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है कि आपको एक पहला सोल्यूशन निकालना होता है कि आपका पहला सोल्यूशन क्या है। उसके बाद तो फिर आप वही कॉमन डिफरेंस वाला फंडा लगाएंगे तो आपके पास में सारे सोल्यूशंस आ जाते हैं। तो अब पहला सोल्यूशन कैसे निकालें, देखिए कई बार तो बहुत ईजी होता है, जैसे आप हिंट एंड ट्रायल कर लेते हैं तो फटाक से हमको दिख जाता है, अच्छा 0 डाल दो, 1 डाल दो तो आ जाता है। कई बार क्या होता है कि वो जो पहला सोल्यूशन होता है ना वो बहुत ट्रिकी होता है, वो निकलता नहीं है आसानी से। तो उसके लिए करना क्या है, इसको देखिए, मेरे पास इक्वेशन दी है 7x प्लस 12y इक्वल टू 213। तो कैन आई राइट दिस एज 7x इज इक्वल टू 213 माइनस 12y, ऐसे लिख सकते हैं। मैं उसको LHS पे ले गया 12y को, राइट। अब अगर मैं LHS को देखूं 7x, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7, राइट। आप x की कोई भी वैल्यू डाल दो, इंटीग्रल वैल्यू डालो, ये हमेशा 7 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब है जो RHS है राइट हैंड साइड वो भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए, करेक्ट। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 के मल्टीपल में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे 213 है तो उसे मैं लिख सकता हूं 210 प्लस 3, ये ऑलरेडी 7 का मल्टीपल हो गया तो प्लस 3 आ गया, राइट। उसके बाद में माइनस 12y, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 7y माइनस 5y, राइट, लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब अगर मैं देखूं तो देखो 210 जो है वो ऑलरेडी 7 का मल्टीपल है, 7y जो है ये भी आपका 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है आपका 3 माइनस 5y, ये जो बचा 3 माइनस 5y, इसे भी 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा। अगर ये 7 का मल्टीपल होगा तो इसका मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो 7 का मल्टीपल होगा। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास में 3 माइनस 5y जो बचा हुआ है, इसमें अब हमको इसको 7 का मल्टीपल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम हिट एंड ट्रायल करेंगे कि हम सोचेंगे कि y की मैं क्या क्या वैल्यूज डाल सकता हूं सो दैट दिस बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 7। तो देखो y को अगर तुम 0 डालोगे तो 3 आ रहा है विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। y को अगर मैं 1 डाल दूं, 1 डालूंगा तो कितना आ रहा है, -2, -2 नहीं है 7 का मल्टीपल। लेकिन अगर मैं y को 2 डाल दूं तो ये कितना हुआ, 3 माइनस 10 विच इज -7। -7 जो है वो 7 का मल्टीपल है। तो इससे मुझे पता चल गया जो सबसे छोटी वैल्यू हो गई y की, जो सबसे पहला सोल्यूशन हो गया वो y की वैल्यू 2 आ गई, राइट। सो जो इक्वेशन है हमारे पास में क्या है, 7x प्लस 12y इज इक्वल टू 213। हमने अभी y की वैल्यू कितनी निकाली, y की वैल्यू निकाली 2, राइट। y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। तो पहला पेयर जो हमारे को मिल रहा है वो मिल रहा है 27,2 मिल रहा है, राइट। अब कुछ नहीं करना, अब हमको यही फंडा लगाना है कि x की जो वैल्यूज होंगी वो 12 के डिफरेंस में होगी, y की वैल्यूज जो होंगी वो 7 के डिफरेंस में होगी। तो हम क्या करेंगे, x को रिड्यूस कर देंगे, तो 27 माइनस 12 कर देंगे तो कितना आ गया तुम्हारे पास, 15 हो गया, और 2 में 7 ऐड हो जाएगा। अब y की वैल्यू इंक्रीज होगी ना, अगर आप x को डिक्रीज करें तो y इंक्रीज होगा, राइट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 ऐड करेंगे तो 9 हो गया, तो ये एक सोल्यूशन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से अगेन 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 3, इसमें 7 को ऐड कर दूंगा कितना हो गया 16। इससे आगे में अगर मैं माइनस करूंगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा, मुझे नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस निकालने, राइट। तो इसलिए मेरे पास में यही 3 पॉसिबल पेयर्स हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देयर आर ओनली 3 सच नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट। सो इस प्रॉब्लम में हमने ये सीखा कि हमको फर्स्ट सोल्यूशन कैसे निकालते हैं।
कई बार बहुत ट्रिकी होता है, तो इस चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे कि जैसे जिस तरीके से मैंने इसको निकाला है, तो उससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट सोल्यूशन निकल गया, उसके बाद में तो बस हमको यही चीज अप्लाई करनी है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, 7x + 12y = 213 में मैंने 12y को इस साइड लेके गए। देखिए हमेशा कोशिश ये करिए, जैसे 7x और 12y, इसमें अगर आप देखेंगे तो 7 जो है वो छोटा है 12 से, राइट। तो जो भी चीज बड़ी होती है, जो क्वांटिटी बड़ी आती है, उसको आप राइट साइड में लेके जाएंगे। जैसे 12 ज्यादा है 7 से, तो आप 12 को लेकर जाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, उससे आपका काम आसान होगा। ठीक, सो आई रियली होप कि ये वाला सवाल सबको क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, उससे और क्लैरिटी मिलेगी हमें। तो सवाल ये बोल रहा है, if the cost of one pen is ₹17 while that of one eraser is ₹13, then how many pens and erasers can a person buy for ₹279? So total आपको ये दिया हुआ है कि एक प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि एक पेन की कीमत आपको दी हुई है 17 रुपए है, एक इरेजर की कीमत आपको दी हुई है 13 रुपए है, और टोटल जो पर्सन के पास में पैसे हैं दैट इज 279। तो 279 रुपीज स्पेंड हो रहे इनको खरीदने में। तो हमें यही निकालना है कि कितने पेन्स और इरेजर्स वो खरीद सकता है, राइट। ठीक है, अब देखो एक चीज समझिएगा, अभी हमने जो पढ़ा स्पेशल इक्वेशंस पढ़ा हमने, राइट। ठीक है, तो उसमें हमको यही समझ आया कि हमारे को एक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं, करेक्ट। तो जाहिर सी बात है, क्या होता है ना कि कई बार जैसे एग्जाम में प्रॉब्लम आता है तो हमें ऐसा लगता है कि ना ये इसका तो एक इक्वेशन तो एक ही बन रहा है, वेरिएबल्स दो हैं, तो इसका आप यूनिकली डिटरमिन तो नहीं कर सकते, तो आंसर क्या होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमिन होना चाहिए। ये गलती करते हैं, बहुत बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आपको ये नहीं करना, आपको इसे सॉल्व करना है, जैसे आपको बताया था स्पेशल इक्वेशंस जो हमने डिस्कस किया, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आपको देखना है कि कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, उसके बाद में हम एक इन्फ्रेंस पे पहुंच सकते हैं। पहले एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके नहीं बोल देना कि ये कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा। सो लेट्स सी कि ट्राई करते हैं इसे कि कैसे सॉल्व करना है। सो इक्वेशन क्या हमारे पास में क्या बनेगी, मान लो पेन की कीमत को हम x मान लेते हैं और इरेजर की कीमत को y मान लेते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगा 17x + 13y = 279, राइट। ये बनेगा इक्वेशन हमारा। अब स्पेशल इक्वेशन है ये, ठीक है, दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन। क्या करेंगे हम लोग, बड़ी वाली चीज क्या है 17 है, तो 17 को इस साइड लेके जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 13y = 279 - 17x, राइट। अब अगेन फिर से वही लॉजिक जो हमने पिछले सवाल में देखा था कि ये जो है ये 13 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है इसको भी 13 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो हम अब आगे क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमें 13 का मल्टीपल बनाना है तो उसके लिए हमें इसे 13 में ब्रेक करना पड़ेगा, 13 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, 279 है, राइट। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 273 देखिए 13 का मल्टीपल है, इसलिए मैंने 273 लिखा। बचा कितना आपके पास में, 6 बच जाएगा। 17x है, 17x को क्या लिख सकते हैं 13x - 4x, राइट। तो ये जो पार्ट है दिस इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 13, दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 13। इससे ये पता चला कि 6 - 4x को मुझे 13 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, राइट। अब इसमें से भी फर्दर आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 3 - 2x। अब देखिए 2 × 3 - 2x, ये अगर 13 का मल्टीपल है तो 2 तो 13 का मल्टीपल होता ही नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना कि मुझे इस वाले पार्ट को 3 - 2x को 13 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। अब ये 3 - 2x को 13 का मल्टीपल बनाना है, तो हमारे को थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि मैं x की क्या वैल्यूज ले सकता हूँ। कि मान लो अगर मैंने x को 0 डाला तो वो 13 का मल्टीपल नहीं बन रहा, 3 बन रहा है। x अगर मैं 1 डालूंगा तो नहीं बन रहा, 2 डाला तो नहीं बन रहा। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल थोड़ा बहुत करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा। जैसे आप x को 8 डाल देंगे, इसमें 8 डाल दो तो कितना हुआ 3 - 16, 3 - 16 - 13 - 13 बेसिकली 13 का मल्टीपल हो गया। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, x = 8। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट। सो अब मेरे को जैसे x की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन क्या है हमारे पास में, इक्वेशन इज 17x + 13y = 279, राइट। ये हमारे पास में इक्वेशन है और इसमें हमारे को x की वैल्यू आ गई 8। तो अगर मैं 8 डाल दूं इसमें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी आपके पास में। ये एक सोल्यूशन हो गया। अब आगे अगर मेरे को सोल्यूशंस निकालने होते तो मैं क्या करता, भाई किसी में से 17 को तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो आप जैसे ही 17 को माइनस करोगे वो नेगेटिव हो जाएगा, या 13 को ही माइनस करेंगे हम
वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि इससे आगे तो मैं बढ़ ही नहीं सकता हूं। तो यही तो आपके पास में एक सोल्यूशन हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन दो ये एक स्पेशल इक्वेशन था, लेकिन इसका एक ही सोल्यूशन आ रहा है। तो आंसर जो है इसमें हम यूनिकली निकाल सकते हैं। तो वही चीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है जहां पर आपके पास में एक इक्वेशन है, वेरिएबल ज्यादा है, तो आपको स्ट्रेट अवे नहीं कैन नॉट बी डिटरमिन मार्क करना है, आपको उसे सॉल्व करना है। हो सकता है कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन आ रहा हो और वही जो सोल्यूशन हो वही आपका आंसर, ठीक है। सो आई होप कि एकदम क्लियर है। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, इसमें गलती होती है एंड आई होप कि अब आप ऐसी गलती तो नहीं करेंगे दोबारा। चलिए एक सवाल और करते हैं हम लोग। सो प्रॉब्लम क्या है इसको पढ़ते हैं। प्रॉब्लम बोल रहा है अ बुके इज मेड अप ऑफ 3 फ्लावर्स। अब देखिए 3 फ्लावर्स हैं यहां पर, ठीक है। तो एक तरीके से 3 वेरिएबल्स होंगे, लोटस, लिली एंड रोज, ईच कंसिस्टिंग ऑफ ₹105, 3 एंड 5। तो हर एक जो फ्लावर है, लोटस, लिली और रोज, उन सबका आपको कीमत पता है, 105 रुपए है, 3 रुपए, 5 रुपए है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बुके इज ₹311, then in how many combinations the bouquet can be made if the bouquet has at least 1 flower of each type। मतलब इसका ये है कि हम एक बुके बना रहे हैं जिसमें हम जो तीनों फ्लावर्स हैं, लोटस, लिली और रोज, तीनों को यूज कर रहे हैं। सबकी कीमत मुझे इंडिविजुअल पता है और जितना भी आप ले रहे हैं उनको फ्लावर्स को, राइट, उसमें आपका जो टोटल सम जो बन रहा है वो 311 रुपए बन रहा है। हमें बताने की, अच्छा, हर एक फ्लावर का आपको एक एक टाइप तो लेना ही है, सबकी एक एक तो वैल्यू रहेगी मतलब एटलीस्ट मिनिमम हर एक वैरायटी का आपको एक एक फ्लावर तो लेना ही लेना है और आपको बताने कि कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, ठीक है। तो काफी अच्छा सवाल है क्योंकि ये 3 वेरिएबल का हो गया। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हो गए। सो अगर मान लो लेट से मैं लोटस की क्वांटिटी जो है, ठीक है, इसको हम मान लो x मान लेते हैं, लिली को हम लोग y मान लेते हैं और रोज को हम लोग z मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में 105x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 311। ये अब आपके पास में इक्वेशन बन गया, करेक्ट। तो देखिए अब यहां पर ना बड़ा पेचीदा मामला हो गया क्योंकि इक्वेशन एक और वेरिएबल दो। अभी तक जो हम कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, उसमें इक्वेशन एक था बट वेरिएबल दो थे। अब एक ही इक्वेशन और 3 वेरिएबल हो गए, राइट। सो अब क्या करना चाहिए हमें? डेफिनेटली बहुत सारे सॉल्यूशंस दिख रहे हैं मुझे, आएंगे इसमें, बट कैसे अप्रोच कैसे करना चाहिए इस प्रॉब्लम को, उसको समझते हैं। देखिए अब हमारे को क्या दिया हुआ है कि हर एक जो वैरायटी है उसका एक एक फ्लावर तो आपने लिया ही लिया है, राइट। अब आप सबसे बड़े कोफिशिएंट को देखिए, यहाँ पर कितना 105 है, x का जो कोफिशिएंट है वो 105 है और हर एक की एक एक वैरायटी आपने ली है, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं ये जो सम बन रहा है वो 311 बन रहा है, तो x जो है वो या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, इससे ज्यादा वो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए द मोमेंट आप x को 3 डाल देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब ये 311 से एक्सीड कर जाएगी प्राइस, राइट। तो इसीलिए आपके पास में अब x के सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो गए, 1 और 2, और ये सबसे बढ़िया बात हो गई हमारे पास क्योंकि ये बहुत बड़ा कोफिशिएंट था, 105 था, राइट। अगर ये छोटा होता तो तब जाके हमारी दिक्कत हो सकती थी, तब आपकी मल्टीपल वैल्यूज होती x की। बट यहाँ पर क्योंकि बड़ा कोफिशिएंट है तो इसमें मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि भाई x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती है। 1 भी इसलिए हम बोल रहे हैं, 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी आपने एक एक वैरायटी तो ली ही है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 हो गई और x की वैल्यू 2 हो गई, राइट। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो इससे मेरे पास में इक्वेशन 2 इक्वेशंस बन जाएंगे। अगर मैं x को 1 डाल दूं, 1 डालेंगे तो कितना हो गया, 105 हो गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके पास में, 3y प्लस 105 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया ये आपके पास में, 206, 206, ठीक है। अब हमने x को 1 डाला तो ये आ रहा है इक्वेशन, राइट। तो अगर मैं x को 2 डाल दूं इसमें तो ये कितना होगा, 210, 210 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में इक्वेशन 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 101। तो एक तरीके से 2 इक्वेशंस हो गए अब आपके पास में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके अब मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे। अब ये वैसे ही हो गया, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल जो अभी तक हम करते आ रहे थे स्पेशल इक्वेशन, तो हमको इंडिविजुअली लेना पड़ेगा दोनों को, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले वाले को देखूं, पहला वाला इक्वेशन क्या है आपके पास में, 3y प्लस इज इक्वल टू 206 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है y की जो वैल्यूज होंगी वो 5 के डिफरेंस पे आएंगी और z की जो वैल्यूज होंगी वो कितने के डिफरेंस पे आएंगी, 3 के डिफरेंस पे आएगी, राइट। सो
अब यहाँ पर ना क्योंकि 3 और 5 है थोड़े से इजी से आपके कोफिशिएंट्स है, तो हम थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लो कि z को अगर मान लो मैं 0 डाल दूं तो ये तो नहीं आएगा, सोल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 1 डाल दूं तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 201। 201 जो है वो 3 से डिविजिबल है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 1 डाल दूं z को, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 201 हो गया, 201/3 ये हो गया 67। तो 67,1 आपका सोल्यूशन हो गया, राइट। तो ये आपका पहला सोल्यूशन हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें वही चीज करना है कि भाई जो y की वैल्यूज होंगी वो 5-5 के डिफरेंस पे होगी। तो जैसे ये 62 हो गया और ये होगा ये कितने से ये 3 के डिफरेंस पे होगी, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू देखोगे तो 5 में माइनस कर दूंगा अगेन, तो कितना हो गया 57 हो गया। इसको देखेंगे तो 3 से आप बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 7 हो गया, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा, राइट। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कितने सोल्यूशंस होंगे, यही हमको आइडेंटिफाई करना है। तो y की जो वैल्यूज आ रही है ये कितने के डिफरेंस पे, 5 के डिफरेंस पे, राइट। और ये किस फॉर्म में, बेसिकली 5k + 2 के फॉर्म में। सारी वैल्यूज अगर मैं देखूं इसकी y की 67, 62, 57 एंड सो ऑन 5-5 के डिफरेंस पे आ रही है और ये 5k + 2 के फॉर्म में, राइट। सो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, जब मैं k को 0 डाल दूं तो ये हो गया 2। हमें तो सोल्यूशन ही निकालना है, राइट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, k को जब मैं 0 डाल रहा हूं तो मुझे 2 मिल रहा है, और k को जब मैं 13 डाल दूंगा यहां पर तो कितना हो गया 67। तो k की वैल्यूज जो आ रही है वो 0 से 13 तक जा रही है। तो कितनी वैल्यूज हो गई k की, 14 वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास में 14 सॉल्यूशंस आ गए। सो ये जो इक्वेशन पहला वाला जो हमने देखा था, इसके लिए हमारे पास में कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 14 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, आप चाहते तो इसको भी देख सकते थे, जैसे 1 है, 4 है, 7 है, तो ये सारे 3-3 के डिफरेंस में आ रहे हैं। तो किस फॉर्म में आ रही है, 3k + 1 के फॉर्म में आ रहे हैं। तो उसको भी आप देख के आप चल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पहले वाले इक्वेशन से देखा तो उसके हमको 14 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, राइट। ठीक है, अब हम दूसरे वाले को देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या है, दूसरा सेकंड आपको जो दिया हुआ है दैट इज 3y + 5z = 101। ठीक है, सो अगेन इसमें देखिए आप हिट एंड ट्रायल छोटा सा करेंगे अगर, तो आपको दिख जाएगा कि z को अगर मान लो मैं 1 डाल दूं तो ये कितना हो गया, 101 - 5 96, 96 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये हो गया आपका 32,1। तो 32,1 आपका पहला सोल्यूशन हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, 32,1 आपका पहला सोल्यूशन मिल गया, तो आप अगेन जो y की वैल्यूज होंगी वो कितने के डिफरेंस पे होंगे, 5 के डिफरेंस पे होंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, राइट। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। फिर अगेन इसको आप 5 से रिड्यूस कर देंगे, ऐसे चलते जाएंगे, राइट। ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यूज को देखूं 5-5 के डिफरेंस में, तो किस फॉर्म में आ रही है, 5k + 2 के फॉर्म में। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या होगी, जब k को 0 डाल दिया तो ये आ गई आपकी वैल्यू 2, राइट। तो 2 से लेकर 32 तक जा रहे हैं विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ हाउ मच, 5। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 जब 2 हो रहा है, और k की वैल्यू 6 जब होगी तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब है k 0 से 6 तक जा रहा है, दैट मीन्स कितने सोल्यूशंस हो गए आपके, 7 सोल्यूशंस हो गए। दैट मीन्स पहले वाले इक्वेशन से कितने सोल्यूशंस आ रहे थे, 14, दूसरे वाले से कितने आ रहे हैं, 7। तो यही तो आपके पास में टोटल सोल्यूशंस हो गए। तो 14 + 7 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हो गए, 14 + 7 दैट इज इक्वल टू 21। तो देयर आर 21 सोल्यूशंस टू सच प्रॉब्लम। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा कि कितने बुके आप बना सकते हो, आंसर होगा 21, राइट। सो आई रियली होप कि ये सवाल समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंदी दिख रहा होगा आपको, बट द मोमेंट आपको एक थोड़ी सी ग्रास्प मिल जाएगी इस टॉपिक पे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला सोल्यूशन निकालना है, फिर उसके बाद फिर से वही कॉमन डिफरेंस वाला फंडा लगाना है, और उससे आपका ये हो जाएगा, राइट। सो आई रियली होप कि ये जो हमने आज वीडियो में कवर किया टॉपिक स्पेशल इक्वेशंस, ये आपको एकदम बखूबी समझ आ गया होगा। इजी पोर्शन है, बस आपको एक बार यू नीड टू गेट अ हैंग ऑफ इट, उसके बाद प्रॉब्लम्स उसके बहुत आसानी से हो सकती है, राइट। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ आ गया कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा आज। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम कोई और कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे, कोई एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। एंड टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।